नमस्कार दोस्तों, मैं रानी मेहतियान। आप सबका मेरे चैनल रानी मेहतियान में रानी मेहतियान रस में, मेरे दो चैनल है तो रानी मेहतियान ही याद आता है, तो आप सबका स्वागत है। और आज बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है एपिसोड के बारे में। बहुत दिनों बाद एपिसोड बनाया है, आप लोगों से बात करके भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है इसकी स्टोरी बताने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि अब तक मुझे याद है, ये स्टोरी जो है अब तक याद है। देखो चश्मे की ना डंडी टूट गई मेरी ये देखो यहाँ से तो फिर भी चलो इसको रख देती हूँ, थोड़ा सा ना वो लगता है। चलिए फटाफट इस एपिसोड को शुरू करते हैं। कुछ कमी है तो पूछ लेना, कुछ अच्छा बुरा जो भी है आप मुझे कमेंट जरूर कर दिया करें। एपिसोड के बारे में थोड़ी सी ना मुझे मिलती है तो आप बता देना आप कौन सा पल आप देखना चाहते हो। नायरा और अक्षरा का, जो नायरा याद आती बार बार, नैतिक और अक्षरा दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगी चलिए फटाफट बताती हूँ कैसा है ये एपिसोड, कहाँ से और क्या होने वाला। आज के एपिसोड है बहुत खास, सबके दिल के करीब है, मेरे बहुत दिल के करीब है, इसलिए मुझे इसे स्टोरी बताने में मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। महसूस करती हूँ मैं खुद को भी इस तरीके से जैसे आप लोग भी महसूस करते होंगे। और जब भी मैं इस एपिसोड को देखती थी मेरी तो आंखें मतलब नम हो जाती थी, जैसे अक्षरा को कुछ होता था ना और मेरी मम्मी का तो पूछो मत, वो तो रोना ही शुरू कर देती थी, रो के पूछती थी मेरे से। मुझे आधी बात है मम्मी की समझ में भी नहीं आती। चलिए फटाफट बताती हूँ इस स्टोरी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस टीवी सीरियल की जो बहुत ही फेमस रहा है, अब तक है फेमस। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अक्षरा और नैतिक के कुछ ऐसे खास पल हैं जो उनके दिल के बहुत करीब थे। वैसे तो सारे एपिसोड बिल्कुल दिल के इतने करीब रहते हैं और इतने अच्छे लगते हैं, इतनी फीलिंग जैसे होती है ना फैमिली वाली, वो है। और उनमें से वैसे तो बहुत सारी जैसे एपिसोड है बहुत अच्छे हैं, सारे अच्छे, पर अक्षरा और नैतिक के जो खास पल जो लोगों को आज तक महसूस दिलाते हैं, और जो फैमिली के जो लोग हैं जब इस सीरियल को देखते तो उनको लगता था कि मतलब वो बहुत ऐसे देखते थे, चाय पानी नाश्ता लेके बैठ जाते थे कि अक्षरा नैतिक का ये रिश्ता क्या कहलाता है शुरू होने वाला है। मेरी मम्मी तो बिल्कुल टकटकी लगाए बैठी रहती थी और मुझे कहती थी देख लो तुम भी कितना अच्छा मतलब परिवार है, तुम्हारी भी शादी होगी तो तुम्हें भी इस तरीके का परिवार में निभाना पड़ेगा, तुम्हें भी अक्षरा जैसी ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत अगर नॉलेज है, मतलब जैसे फीलिंग है, तो वो परिवार बहुत अच्छे चलते हैं। चलिए मम्मी तो बोलती रहती थी, बहुत अच्छा लगता था। मैं भी देखती थी जैसे कॉलेज से आती थी और बैठ जाती थी टीवी के आगे, मुझे बहुत पसंद था ये सीरियल। तो जैसे अक्षरा है ना उसके करीब तो ये पल बहुत करीब है। जब अक्षरा और नैतिक ने दोबारा जब 7 फेरे लिए ना अपने बच्चों के सामने, बड़े बड़े बच्चे हो गए थे, तो अक्षरा को वो फीलिंग आने लगी। आप लोगों को भी आती होगी, जैसे सिल्वर जुबली होती है, गोल्डन जुबली होती है, सारे खास पल होते हैं ना, वो याद आते हैं कि हमारी शादी कैसे हुई थी, फेरे कैसे हुए थे, ये सब अक्षरा के मन में चल रहा था। तो अक्षरा के बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे कि मम्मी पापा की दोबारा शादी हुई, क्योंकि वो अलग अलग रहते थे। अगर आपको इसके बारे में एपिसोड देखना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो वो पल जो है ना बहुत अच्छे लगते थे। और ये पल शादी के उसमें ना बहुत सारे एपिसोड बने हैं और देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छा है। और अक्षरा, और अगर आप, पता है एक चीज़ और याद आ गई मुझे, अक्षरा की विदाई इस सीरियल से कैसे हुई थी, अगर आपको जाना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और वो पल भी आपको मैं बताऊंगी कि मतलब अक्षरा ने एपिसोड क्यों छोड़ा था, किस लिए छोड़ा था, वो भी मैं रियल कहानी जो है वो आपको बताऊंगी। कमेंट करेंगे तो जब भी, और प्लीज़ फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को फॉलो कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। ये देखे कितने सारे कमेंट आए, इसलिए मुझे आज ये एपिसोड बनाना पड़ा। और बहुत सारे चैनल हो गए हैं मेरे, इंस्टा पर भी है, मौज पर भी, तो सबको बनाना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है। दूसरा चैनल भी रानी मेहता, चलिए, और फॉलो नहीं, सब्सक्राइब नहीं तो करा। चलिए अब कहानी स्टार्ट करते। आज की स्टोरी क्या है,
आज की स्टोरी बिल्कुल दिल के खास है, मेरे भी बहुत दिल के खास है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब नैतिक ने, आज इसी के ऊपर बात करें, जब नैतिक और अक्षरा ने 7 फेरे लिए, उसके ऊपर ही है। क्या क्या हुआ इसमें, कैसे कैसे जो मोमेंट होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। कितना आज भी ये स्टोरी पता है, जब अक्षरा ने जब ये छोड़ दिया था एपिसोड, जब वो चली गई थी, तो वो जो पल थे ना, जो स्टार उत्सव है ना, स्टार प्लस, तो इसकी टीआरपी बिल्कुल डाउन हो गई थी। सब रोने लगते थे, ऐसे लगता जैसे रियल में हो गया। वाकई में ऐसा लगता था। मेरी मम्मी तो आंसू भगाती रहती थी कि अक्षरा कहाँ चली गई, अक्षरा कहाँ चली गई। तो इसलिए कह रही हूँ, ये एपिसोड कहते ना इतिहास रचा है। ये देख लेना, मैंने इसकी पूरी स्टोरी कैसे हुआ था, कहाँ से हुआ था, जरूर। ये 1.5 लाख व्यूज आए हैं इसमें, कमाल हो गया। आज तक मेरे किसी भी वीडियो में नहीं आया, इसमें आए, अब भी चल रहा है। तो चलिए अब मैं स्टोरी बताती हूँ कैसे है। चलिए कहानी शुरू करते। कहानी जब की है, जब पूरा परिवार नैतिक और अक्षरा की आने की खुशी में खुशी मना रहे थे। मतलब नैतिक और अक्षरा बाहर रहते थे, और मैं उसकी स्टोरी कभी और सुनाऊंगी कि वो कहाँ रहते थे। प्लीज आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं जरूर उसके ऊपर एपिसोड बनाऊंगी। तो जो सिंघानिया परिवार है ना, सब लोग बहुत खुश थे, सब खुशी मना रहे थे। चाय जैसे होते हैं एक जगह बैठ के, जब बहुत बड़ा परिवार होता है, पूरा परिवार मिलता है, जब कहीं आप लोगों के घर में भी होता होगा, जैसे कोई बहन आती है, जीजा आता है, भाभी आती, शादी होती, तो कितना अच्छा लगता है। सब गेट टुगेदर जो होते हैं, एक साथ बैठ के चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, और सब अपनी अपनी कहानी बताते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो जो नक्श था ना, अक्षरा का बेटा, और नायरा अक्षरा की बेटी, तो नक्श चाहता था अपने मम्मी पापा की शादी देखना कि वो लोग कैसे लगते थे उस टाइम में, क्योंकि वो मम्मी पापा अलग रहते थे। तो इसलिए वो जब एक साथ मिले हैं इस एपिसोड में, तो उसकी जिद थी। सिंघानिया परिवार जो है उसमें इसकी जो अक्षरा है शादी हुई थी। तो जो अक्षरा है ना, ऐसे शर्मा गई जैसे कोई नई नई दुल्हन होती है। आप लोगों को पता है अक्षरा के जो इमोशन है और जो चेहरे का जो भाव होता है, बहुत क्यूट लगता था, इतनी प्यारी लगती। और नैतिक भी, पता नहीं इन दोनों की जोड़ी कहाँ से मिल गई, बहुत अच्छी मिली है। और वाह क्या जोड़ी मिली, हकीकत में ऐसे मिल जाए सबकी तो फिर मजा ही आ जाए। तो सब लोगों को थोड़ी देर के लिए चुप से हो गए, सबने कहा, मतलब है तो बहुत जो आइडिया है बहुत अच्छा है। एक साथ फिर से सारा परिवार मिलेगा, सारे फैमिली के आएंगे, मेहमान आएंगे, सारे आएंगे। तो जब नैतिक ने अक्षरा की तरफ देखा, तो अक्षरा के चेहरे पे एक अलग सा जैसे नूर होता है ना, एक चमक होती, वो दिख रही थी नैतिक को। और नैतिक भी ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे पहले दिन नैतिक ने अक्षरा को देखा था, वही फीलिंग थी, क्योंकि वो दोनों बहुत क्यूट है। तो बहुत वो होने के बाद फैमिली ने कहने लगे, अक्षरा के सास ससुर फैमिली वाले कहने लगे, चलो कोई बात नहीं, चलो फिर से नैतिक और अक्षरा की शादी करवाते हैं, चलो। तो और क्या कहते, 25 साल से होने वाले भी थे, तो सिल्वर जुबली होती, वो तो वैसे भी होने वाली थी। तो जो नक्श है ना, अक्षरा का बेटा, वो अपने पापा को ले गया अपने रूम में, और वहाँ पे जैसे भाई भतीजे जो होते हैं पूरे फैमिली के, लड़के एक तरफ लड़कियाँ एक तरफ, लड़कियाँ थी अक्षरा की तरफ को, हल्दी से लेके पूरी रस्म ऐसे निभाई जैसे ऐसा लग रहा था जैसे वाकई में इन दोनों की शादी हो रही हो, रियल में जैसे होती है ऐसे। और जैसे फैमिली में होता है ना, ऐसे छोटी मोटी खटपट सब कुछ इसमें दिखाया गया है। तो नक्श ने कहा, मैं अपने पापा की पगड़ी बांधूंगा, मेरे पापा कैसे लगते हैं। तो फैमिली का, हाँ चलो लड़की वाले एक तरफ हो जाओ और लड़के वाले एक तरफ। तो जो पुरुष थे वो नैतिक की तरफ थे, जो स्त्रियाँ लड़कियाँ बच्चे सब थे। तो जब नैतिक को
नक्श ने पहली बार पगड़ी पूरी मतलब जूती सब मतलब पूरी सजाया अपने पिताजी को, मतलब बहुत अच्छे से, मेहंदी भी लगी, पगड़ी भी बंधी, और जो रस्म होती सारी। उधर नायरा ने अपनी माँ अक्षरा को इस तरीके से सजाया, ऐसे लग रही थी जो अक्षरा है जैसे नई नवेली दुल्हन होती है, इस तरीके। बहुत मासूम है, बहुत प्यारी है। मुझे उसकी जो फेस है ना अक्षरा का, इतना अच्छा लगता है, इतना मासूम सा लगता है, सच बता रही, बहुत प्यारी लगती। तो इतने अच्छे से सजाया, और जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, मतलब उधर नैतिक ने भी पूरी कंप्लीट तैयार कर दिया जो नक्श है अपने पिताजी को, इधर नायरा ने अपनी माँ को। और जब दोनों का आमना सामना हुआ ना, नैतिक का जो इमोशन था ऐसे लग रहा जैसे दोनों के बच्चे अभी हुए ही नहीं है, पहली बार शादी हो रही, सारा परिवार भी दोनों को पहली बार इस तरीके से। और जो नायरा थी ना, इस तरीके से मुस्कुरा रही थी नीचे नीचे, आपको पता है उसकी मुस्कान तो वैसे भी बहुत अच्छी है। तो बहुत अच्छे पल थे इसमें। और कुछ ऐसे पल भी आए नायरा और अक्षरा और नक्श और कार्तिक, ये नैतिक के, कि इन दोनों को अलग अलग, क्योंकि आपको पता है जो ये फेरे तो चलो यही होंगे, जो नैतिक है वो कोमा में चला गया था। अगर उसके ऊपर भी एपिसोड देखना है, वो क्यों चला गया था, किस लिए चला गया था, परिवार में, फैमिली में कुछ गलत फहमियां ऐसी हो जाती हैं, तो नायरा और नैतिक और बच्चों को मतलब अलग रहना पड़ा था। कहाँ रहना पड़ा था वो सारी स्टोरी उसी में ही है। तो काफी साल बाद अपने घर आए, इसलिए ये फेरे हुए हैं, इसलिए ये ऐसा मतलब उत्साह का जैसा माहौल होता है। जो भी गलत फहमियाँ थी, कुछ गलत फहमियाँ हो जाती परिवार में, तो अलग अलग हो गए थे वो। पर वो अपने परिवार को, जो अक्षरा है अपने ससुराल को, अपने माँ बाप को, सबको इतना प्यार करती थी, वो अकेले रह नहीं पा रही थी। जो उस टाइम के जो पल होते हैं ना, सबके देखिए, हम हैं, आप हैं, कोई भी हो, जब अपने फैमिली को, लड़कियां हो लड़के हो, जब अलग होते हैं ना अपने परिवार से, तो वो फीलिंग होती है ना, वो पल होते, वो यादगार पल होते, वो सब याद आते। आप लोग को भी आते होंगे। तो कहते हैं ना, जो पल होते, जो मोमेंट होते हैं, एक एक पल हमको बहुत कीमती होता है। ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है, एक डब्बी में भर के रख लूं, समय आने पर जैसा अकेलापन होता है, बच्चों की शादी हो जाएगी, सब अलग अलग, तो चलो टाइम का तो कुछ पता नहीं, बच्चों की शादी तो होगी, तो ऐसा लगता है वो पल, उस टाइम वो पिटारा खोलो और अपनी यादों को संजोया हुआ हमने उसमें रखा था, उसको पढ़ो। ऐसा लगता है जब अकेले होते ना इंसान, तो ऐसा ही, अकेले का मतलब ये नहीं कि अकेले, जब सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं तो लगता ही है। तो वो पल, जो हल्दी लगी अक्षरा को, मेहंदी लगी, नया जोड़ा मंगाया गया और ये सब पहनाया गया, जब 7 फेरे ले रहे थे, तो नैतिक को अपने फेरे याद आ रहे थे। उस टाइम में शादी हो रही थी ना, वो सब याद आ रहा था, क्यों हर किसी को आता है। आप लोग भी सिविल जुबली जो होती है, जो 25 साल हो जाएंगे ना, आप लोग किया कीजिए उसको, बड़ा यादगार होता है। गोल्डन जुबली भी होती है, जो 50 साल हो जाते, बहुत अहम पल जो होते हैं ना, वो यादगार, वो आप लोग को भी याद आ जाएंगे, कहते हैं ना। तो इसलिए कह रही हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग एक बार करके देखिए। अगर आप लोगों के 25 साल हो गए तो सिविल जुबली जरूर मनाया कीजिए, गोल्डन जुबली भी मनाया कीजिए, बहुत अच्छे होते हैं। एक तो फैमिली, वो जो पहले के पल होते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे शादी भले ही उम्र हो गई हो, पर वो पल जो होते हैं ना पति पत्नी के, वो जैसे होते हैं ना, कभी मतलब भुलाए नहीं जा सकते, वो सब याद आ जाते हैं। थकावट भरी जिंदगी से थोड़ा निकल के, इस एपिसोड का मतलब है थकावट भरी जिंदगी से निकल के ना, कार्तिक, उसका बार बार कार्तिक क्या, नैतिक और अक्षरा के वो पल सब याद आते। आप लोगों को भी आएंगे, एक बार करके जरूर देखें, बहुत खुशी मिलती है। 2 पल के लिए जो एक दूसरे का जो साथ निभाया है, पति पत्नी ने एक दूसरे के साथ बैठ के, एक पल के लिए बैठिए तो सही, सारा सुकून मिल जाएगा एक पल में, कहते हैं ना। तो इसको, और आपको एपिसोड कैसा लगा, बस इस एपिसोड में यही है कि जो पल है कुछ खास, इस एपिसोड के सबसे खास पल जो है कार्तिक ये
नैतिक और अक्षा के यही था जब उनके 7 फेरे हुए थे। बहुत अहम पॉइंट है, बहुत वो है। और मैंने अभी आपको बताया। और जब नायरा जो अक्षरा है उसे ये एपिसोड छोड़ के जाना पड़ा, तो मैंने अभी कहा इसकी टीआरपी एपिसोड की बिल्कुल डाउन हो गई थी। तो वही टीआरपी नायरा पे आधारित हुई जब जाके धीरे धीरे एपिसोड उठा, है ना। तो इसलिए कह रही बहुत खास पल होते हैं, छोटी छोटी जिंदगी है, छोटे छोटे पल हैं, उनको जिए। ये जीवन पता नहीं दोबारा मिले ना मिले, है ना। इसलिए ये एपिसोड तो यहीं पर होता है। और आप मुझे बताना जरूर कि आपको सबसे अच्छा एपिसोड कौन सा लगता है। प्लीज़ कमेंट में बताना कि कौन सा एपिसोड आपको अच्छा लगता है। मैं उस पर एपिसोड ज़रूर बताऊंगी। बहुत खास होते हैं। प्लीज़ आप सबका सपोर्ट पाके और इतना प्यार पाके बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जब किसी चीज़ को देखते हो, दिल से कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है, उत्साह मिलता है। तो इसलिए कह रही हूँ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके और आप सबके कमेंट पढ़ के, इसलिए मुझे आज एपिसोड बनाना पड़ा। और नेक्स्ट एपिसोड किस पे देखना है ज़रूर बता देना। मेरे 2 चैनल है, रानी मेहतियान के नाम से है ये वाला, और ये तो आपको पता ही है रानी मेहतियान रस के नाम से है। तो प्लीज़ इसको अगर सब्सक्राइब नहीं करा, वो नहीं करा तो ज़रूर कर लेना। आपको पता है ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिकॉर्ड तोड़ जैसे होता है ना, व्यूज आते थे इसमें। ये रिश्ता क्या कहलाता है? टीआरपी इसकी इतनी हाई लेवल थी कि देखने में लगता था कि इससे बेस्ट कोई सा सीरियल नहीं, वाकई में नहीं था। मैं आपको सच बता रही। और आज भी इस सीरियल ने इतिहास रचा है। बेस्ट जैसे होता ना, एक तरीके का दिल के करीब ये एपिसोड रहता है। आज के टाइम में जब भी मेरी मम्मी और हम जब बैठते हैं ना, मेरी मम्मी कभी कभी जब आती हैं, आजकल वैसे तो उनको फुर्सत नहीं है, तो जब भी बात होती है अक्षरा और नैतिक से, तो उनके दिल के करीब बहुत ये पल हैं अक्षरा के और नैतिक के। वो खुद फील करती हैं और बताती, बहुत अच्छा एपिसोड उन्हें लगता है। तो जब से अक्षरा ने इस सीरियल को छोड़ा है, तो वो कहती है सीरियल देखने में अच्छा नहीं लगता, मुझे ज़्यादा कहानी समझ में नहीं आती। और मैंने कहा तो फिर जब आपको समझ में नहीं आती तो क्यों देखती नहीं? कहती थी अक्षरा का चेहरा देखती थी। मैंने कहा तो इसलिए कह रही है चलिए एपिसोड यही होता है। कहने को तो बहुत सारी, और आपको किस चीज़ के ऊपर एपिसोड देखना है प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ लाइक ज़रूर दे देना एक, तो मेरा जो हौसला है, उत्साह इस एपिसोड को आप लोगों के सामने लाने में तो अच्छा लगेगा। तो चलिए ये एपिसोड यही ख़त्म करते, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार।